इबादत चलती है। ये बहुत बड़ी गवाही है इस इलाके के लिए कि हर इतवार और बड़े ईदों पर गिरजा खुलता है, घंटा बजता है और इबादत खुदा यीशु मसीह की जाती है। और बहुत से लोग इस गिरजाघर की इस कलीसिया गवाही की वजह से कलीसिया से जुड़ते भी चले गए, रूहें बचती। तो खुदा को आज के दिन हमें बहुत चीजें हैं जिसके लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। सारी मसीह जिंदगी है शुक्रगुजारी की जिंदगी होती है। और जब हम खास दिन शुक्रगुजारियों के मनाते हैं तो हमारा फोकस, एक हमारा ध्यान जो है केंद्रित होता है और हम उस चीज के लिए एक खास तौर से खुदा को का शुक्र करें। आइए हम दुआ करें। कादर खुदा हमारे आसमानी बाप से शुक्र करते थे बड़ी रहमतों के लिए, वो सारी बरकतें जो हमने आपके हाथों से पाई, जो ये घर इस इलाके में तेरी कलीसिया का कायम करना, इस गिरजे में उनकी हमेशा की तरह इबादत होना, ये एक बहुत शुक्रगुजारी का विषय है। खुदा के साथ हम तेरे तमाम लोगों के साथ तेरे हमारे इस दुआ को सुन कबूल कर। पहले गिरजे घर की गिरजे की इमारत और कलीसिया, इसलिए इस बात को मैंने बोला क्योंकि आज के दिन जब से इजराइल और हमास के बीच में झगड़ा हुआ, ना जाने कितने फलस्तीनी क्रिश्चियन जो है उनका नुकसान, और पता नहीं कितने गिरजाघर की बातों की चपेट में आ गए। और हर जगह ये मुमकिन नहीं रहा कि पुराने गिरजाघर मसीही इबादत उनमें चलती है। बहुत गिरजाघर बदली हो, बहुत से गिरजाघरों को एक अजायब घर बना दिया। तो ये सब चीजें हैं और इसलिए इस गिरजे को देखते जब हम देखते हैं इस इमारत को, कलीसिया जो यहाँ पे इकट्ठी हुई, तो कितना बड़ा ये गवाही है। और एक चीज और है कि इससे हमें ये पता चलता है जब हम अपनी कौम को देखते हैं कि खुदा हमारे साथ। पहली चीज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि हम कायम है इसलिए नहीं कि हम बड़े नेक हो, बड़े अच्छे और काबिल इंसान हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं और बहुत कमजोर किस्म के इंसान हैं, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा खुदा हमारे लिए वफादार है। तो हम लोग को कभी अपने अंदर ये मायूसी पैदा होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी से कम। जिस कौम के साथ खुदा होता है वो कौम सबसे ही अव्वल, और उस कौमी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे इंसानी जिंदगी में हर एक इंसान जो है जाती तरीके से जिंदगी में ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसकी किसी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी होती है, दूसरे अच्छी नहीं होती। ऐसा होता है, कभी बुरे दिन आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, कभी हम गुनाह में गिर जाते हैं, फिर हम जब खड़ाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गुनाहों की तौबा करके आगे चलते हैं। तो ऐसी ही कौमी जिंदगी भी होती है, और कौमी जिंदगी एक बहुत जरूरी जिंदगी। अक्सर आजकल जो मॉडर्न थियोलॉजीज जो आती है उसमें हमें ये एम्फेसिस किया जाता है कि आपका अपना पर्सनल खुदा से रिश्ता हो और बाकी कौम को भूल जाए। बहुत सालों तक मैं भी इस विचारधारा से बड़ा प्रभावित था कि हम अपने आप को बिलीवर कहते हैं और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। हम लोग फिर कौमी जिंदगी पर ध्यान, तो ये थोड़ी सी गलती है। देखिए शैतान भी बिलीवर से
लेकिन वो डरता है। तो बिलीवर होने के साथ साथ अकेला नहीं हमें कैसी चलनी है, कौमी जिंदगी में भी साथ। तो कौमी जिंदगी में भी जब हम आते हैं तो इसमें हर किस्म के मसीह मिलते हैं। कोई बहुत अच्छे बिलीवर्स हैं, बहुत अच्छे फेथफुल हैं, और कुछ नाम के हैं, कुछ डगमगाते हुए हैं, कुछ मतलब के हैं। तो कौन जो है वो हर किस्म के लोगों से होती है। लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे घरों में अंगीठी क्या शायद आज के जमाने के लोगों ने कभी को अंगीठियां नहीं दी, इसमें खाना बनता है कितने अंगीठियां तो आपको कोई बात समझ जाएगी। तो अंगीठी में कोयला डाला जाता था, उसको पकाया जाता था, और फिर कोयले गर्मी होती थी और आग पकड़ती थी और पूरा खाना होता था, सुबह का बन जाता। और किससे झगड़ती थी वो अंगीठी? कोयले। तो वो जब तक कोयले एक साथ रहते तो अंगीठी में आँच बनी रहती, पूरा खाना बना दिया और हर किस्म का खाना बन जाता, पुलाव भी बन जाता था, बिरयानी भी बन जाती थी, सब्जी भी, दाल सब। लेकिन उसमें से अगर आप एक शोला, कोयले का एक शोला निकाल के अलग तो वो ज्यादा देर तक वो शोला क्या हो जाएगा? ठंडा। यही हकीकत हमारी जिंदगी की कि अगर हम कौम से अलग हो गए और हम कितने अच्छे बिलीवर हो, और होना कितने अच्छे बिलीवर हो, और हम अलग से अगर कौम को से हो गए और हम अपनी सिर्फ निजी तरीके से हम खुदा से कहते हैं हमारे अंदर क्या दो, लौ दो, आँच दो, तो वो ज्यादा फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम ठंडे पड़ जाते हैं और एक अकेला इंसान के पीछे शैतान भी पड़ जाता है ताकि उसका ईमान क्या हो। लेकिन जब हम मीटिंग में एक साथ हैं तो वो कोई नहीं करते रहते हैं, हमें एक दूसरे से आँच मिलती है, हमारा आपस में जितना भी संबंध रहता है, कभी एक मोहब्बत का, कभी हमारे बीच में वो भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, बहस हो जाती है, ये सब कौमी जिंदगी का हिस्सा है, इसमें एंजॉय करिए। और हमें याद रखिए कुछ भी हो, रात में एक बात नहीं है, लिखा भी है पौलुस ने कि शाम तक तुम्हारा गुस्सा जो है खत्म हो जाना चाहिए। तो कौमी जिंदगी हमारी किस तरीके की। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन, और वो भी बहुत जरूरी है कि हर एक कलीसिया का एक इतिहास है। तो हमारी जो कौमी जिंदगी सेंट स्टीफेंस की है, इसका एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री को याद रखना बड़ा जरूरी है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए, इतिहास को भूल गए, तो भी हमारी अंगीठी का आँच कम हो जाएगा। तो हमारी इस कलीसिया की जो इतिहास है वो सन 57 के गदर से जुड़ा ना, वो गदर होगी 1857 में, जिसको आजकल जाना जाता है स्वतंत्रता का पहला संग्राम। अगर वो गदर ना होगी 1857 में, ना ये कलीसिया और ना ये गिरजा है। 1857 कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ जो फौज में कि उनका धर्म नष्ट हो रहा है। किसी तरह उनको जो उनके अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर हैं, उनको कुछ ऐसा बारूद का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं कि सुई जो है वो से निकाल के अपने बारूद को निकाल
ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ का जो हमारा समय आखिरी बादशाह का क्या नाम था उनका? बहादुर उसने क्या किया? मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिपाही आके पूरा बचाए और तोड़फोड़ करे। बहरहाल वो जो ब्रिज बना हुआ है यमुना के ऊपर, इसे जला दो, लकड़ी जला। लेकिन उस समय लोगों के अंदर ऐसा दिमाग खराब हुआ था कि उन्होंने बादशाह की एक बात और उन्होंने बगावती लोगों को अंदर आने दिया और बगावतियों ने अंदर आके पूरी दिल्ली पर कब्जा किया और उन्होंने अनेक अंग्रेज को जो देखा उसको मारा। खासतौर से उसमें जो है उनके जो अफसर थे वो तो आप समझ सकते हैं कि चलो आप क्या कोई जो आपके ऊपर बाहर से विदेशी वो कर रहे हैं हुकूमत आप उसके खिलाफ हुए। लेकिन साथ ही साथ सेंट जेम्स चर्च में जो पादरी थे उनका, उनकी बेटी का और हरे मसीही का कत्ल और उसमें से जो ये तो था कि कोई ऐसी देश प्रेम वाला साफ नहीं था, क्योंकि जो इंडियंस थे जो क्रिश्चियंस थे उनकी भी वैसे ही हत्या है। अब इन इंडियंस का आपको नाम याद रखना। एक थे डॉक्टर चिमनलाल। डॉक्टर चिमनलाल बहादुर शाह जफर के डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर थे, जिन्होंने अंग्रेजी दवाइयां और इलाज सीखा, इलाज करते। उनको उनकी क्लिनिक के साथ मेरठ के सिपाहियों ने दागा एक विलायत वो प्रचारक उनको पकड़कर मारा और भी बहुत से लोगों को मार दिया गया जो मसीह में विश्वास करते और उन सबको मौका भी दिया गया कि तुम मसीहा नकारो तो हम छोड़ दें। लेकिन इतिहास बताता है कि एक ही मसीही विश्वासी ने मसीह को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी जान बना दी। इसीलिए ये नहीं सोचा कि अगर हम मर जाएंगे उसके बाद क्या मसीह काम होगा कि नहीं होगा। नहीं, उन्होंने क्या करी? अपनी जान मसीह के लिए दे दी। काम तो लेकिन हम मसीह को डिनाय नहीं करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उनकी बीवियों को छोड़ोगे, लेकिन उनमें से एक आदमी था, इसका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको डॉक्टर चिमनलाल की बात बताई, विलायत अली की बात बताई, रेवरेंड जेनिंग्स जो चैप्टन थे सेंट जेम्स चर्च में, उनकी बात बताई, उनकी बेटी की बात बताई। एक नौजवान मसीही अंग्रेज था, उसका नाम था डैनियल पुरी, वो मिशन के स्कूल में पढ़ाने आया था, तो वो रास्ते में मिल गया, उन्होंने उसे भी मार दिया। तो वो सिर्फ उनकी नफरत ऐसी नजर आ रही थी, सब दोनों मजहब के लोगों की नफरत ऐसी नजर आ रही थी जैसे उनकी नफरत जो है वो हुकूमत के लोगों से नहीं है, उनकी नफरत क्रिश्चियन से, मसीह को। उसके बीच में एक इंसान, उसका नाम था रामचंद्र, वो कायस था, जो कि कुछ साल पहले मसीही बन गया। उसने काफी वो वैसा था, इंटेलेक्चुअल था, मैथमेटिशियन था, पढ़ता और वो नास्तिक, उसका ईश्वर पर विश्वास था। लेकिन एक दिन वो जज में गया, उसने देखा कि ये सारे अंग्रेज जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, जिनसे मैं ज्ञान मैंने प्राप्त, जिनके नीचे मैंने पढ़ाई की, जिनके नीचे मैंने बेस्ट की मैथमेटिक्स समझी, वो लोग तो घुटने टेककर दुआ कर रहे हैं। तो उसका दिल जो था एकदम बदल गया। यानी ये लोग जिन्होंने मुझे क्या सिखाया, दिमाग से सोचना सिखाया और अंधविश्वास से बचाया, ये लोग तो नास्तिक नहीं, ये तो प्रार्थना करने वाले लोग। तो फिर वो अगली बार डॉक्टर चिमनलाल को साथ
चिन्मयलाल साहब, डॉक्टर चिन्मयलाल और रामचंद्र ने एक ही साथ रामचंद्र इस गदर से निकल उसको पकड़ नहीं पाए और वे आसपास के गांव में जाते रहते थे। और गदर कब शुरू हुई थी? 11 मई 1857, सन 11 मई। और दिल्ली पर बगावतियों का कब्जा चलता रहा सितंबर। और सारे अंग्रेज जो हुकूमत थे और उनके साथ काम करने वाले लोग थे और थोड़े बहुत लोग और फौज की वो रिच में जाके छुप गए। उसमें एक कर्नल निकलसन जिनके नाम से निकलसन सेमेट्री, उनको उस गर्मी की हालत में, पानी की कमी में, खाने की कमी में और बीमारियों के बीच में उसका फैल गई थी लोगों में। सितंबर का रुकना पड़ा। सितंबर में दिल्ली के ऊपर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जो है कंट्रोल किया और इसको फिर दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। और उस समय रिपोर्ट लेके आई दिल्ली में क्रिश्चियन मिशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या रिपोर्ट गई कि दिल्ली में क्रिश्चियन मिशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ कोई मसीह नहीं है जो कि इस मिशन को आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक विश्वास की बात है, अब क्या खुदा सामने वो रामचंद्र वापस आए जब हालात यहाँ के कंट्रोल में आए और उन्होंने उन बेवाओं से कांटेक्ट किया जिनके आदमियों का कत्ल सिपाहियों ने करा, बगावती ने करा। चिन्मयलाल, विलायत अली और व्यक्तिगत इन्होंने मिलके फिर से दिल्ली में क्या शुरू करा? मिशन का काम शुरू करा। एक जगह रिपोर्ट जा रही है दिल्ली में क्रिश्चियन मिशन का काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे चुनिंदा कुछ मसीही विश्वासी हैं जिनकी जानें बच गई थी और फिर वो मसीह का काम क्या कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं। उनको अब डर तो नहीं लग रहा कि आगे भी मालूम क्या? देखिए, विश्वासी वो व्यक्ति होता है जो निडर होता है, जिसके में डर नहीं होता। विश्वासी वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी डॉक्टरी समझे। विश्वासी व्यक्ति जो होता है जो निडर, ये लोग निडर थे, ये डरने वाले थे। और उन्होंने फिर से एक स्कूल बनाया, मिशन स्कूल, और फिर इन्होंने लिख के भेजा इंग्लैंड में कि हमें कुछ सहायता भेजो ताकि हम इस स्कूल को और फिर मिशनरी का। और सबसे पहले जो मिशनरी आया वो बाप्टिस्ट चर्च के, उन्होंने अपना काम किया। फिर केम्ब्रिज मिशन यहाँ पे आई, जो ब्रदरहुड हाउस है, ब्रदरहुड सोसाइटी को पहले केम्ब्रिज मिशन का नाम केम्ब्रिज मिशन था, उन्होंने यहाँ पे आके काम शुरू किया। और एक खास चीज हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो लोग इन मिशनरियों के साथ काम कर रहे थे वो दिल्ली के ही लोकल थे, जिनका अचानक विश्वास बढ़ा रामचंद्र वगैरह के नाम से। मास्टर रामचंद्र को हमेशा कहा जाता, मास्टर रामचंद्र वगैरह की गवाही से, और ये अपने अपने बस्तियों में जाकर मसीह का प्रचार करते हैं। ये इतिहास आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। 1957 के बाद 1867 10 साल लगे जब इस गिरते घर का यहाँ जमीन ली गई और इस गिरते घर का बुनियाद यहाँ डाली गई, जो बिल्कुल यहाँ जाओ और यहाँ पे वो पीछे का हिस्सा जहाँ पे आप देखिए दरवाजा है थोड़ा सा अलग आर्चेस बनी हुई है, पीछे जो बड़ा दरवाजा थोड़ा सा वो इसलिए रखा गया कि वैन कौम के लोग वहाँ के खड़े होकर देखें कि मसीही लोग इबादत कैसे करते हैं।
और इबादतें जो है वो उर्दू में ही यहाँ पे हुई। जो रस्म आज हम इस्तेमाल करें, उस रस्म से यहाँ पे इबादतें शुरू हुई आए। इसका नाम सेंट स्टीफन रखा है। ये भी हमें पता होना चाहिए इस गिरजाघर का नाम सेंट स्टीफन क्यों रखा है। फिर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, फिर सेंट स्टीफन कॉलेज, फिर सेंट स्टीफन कम्युनिटी। सेंट स्टीफन का नाम क्यों रखा है? क्योंकि जब वापस मसीह काम यहाँ पर बढ़ते रहा तो लोगों को वो कहानी आ रही जिसका जिक्र बाइबल में बताया गया है। प्रेरितों के काम की किताब में कि कलीसिया ने शुरुआत में 7 डीकन चुने। 7 डीकन चुने, उनके नाम आप और उनमें से एक का नाम स्टीफन। और स्टीफनस ने एक गवाही दी, एक प्रचार जिससे यहूदी लोग कट्टरवादी यहूदी है वो एकदम अलग है। और उन्होंने स्टीफन को पकड़ा और उसको शहर कनारे बाहर ले जाके पत्थर मार मार के उसको उसकी शहादत करी। और वो लोग जो स्टीफन की हत्या कर रहे थे वो बड़े मजहबी किस्म के लोग थे। उन्होंने अपने जूते उतारे और फिर जाके उन्होंने उसको मारा और उनके दिमाग में ये रहा कि हमको इसको मारने की खुदा का बहुत बड़ा काम है। ये कहानी 2000 साल पुरानी। उनको ये कहानी लगा है कि स्टीफनस के मरने से कलीसिया आगे बढ़ी और इतना ज्यादा आक्रमण मसीह लोगों के ऊपर जेरूसलम में किया है। आप जहाँ जहाँ गए वहाँ को प्रचार करते। मुझे लगा ऐसा ही यहाँ पर लोगों की शहादत से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे कलीसिया फिर बढ़ने लगी और बड़ी आबादी में दिल्ली के जो छोटे तबके के लोग वो मसीह कलीसिया में शामिल हो गए। तो इन्होंने इस कलीसिया का नाम वही सेंट स्टीफन दिया कि हम बाइबल के पहले शहीद को याद करें, क्रिश्चियन शहीद को स्टीफन को, और हमेशा याद रखें दिल्ली के पहले मसीही शहीद को। पहला मसीही शहीद कौन था? सेंट स्टीफन। और दिल्ली में जो पहले मसीही शहीद थे वो कौन से थे? सन 57 के बाद। मैं इसलिए कहानी आपको बता रहा हूं कि आप अपना इतिहास याद रखें कि आज की कलीसिया और ये कलीसिया हम लोग सब इसे बहुत ताकतवर लोग नहीं बनाए। ये तो शहीदों के खून से सींची गई, उनके खून में जो ताकत, शहादत के खून में जो ताकत है वो तलवार के खून में। अरे वो आने को लोग जिन्होंने कदम यहाँ पे किए थे मसीह लोग, क्या उनके नाम किसी को याद? क्या वो शख्स पता ना पता हो गए? समय की भूल और वेद में खत्म। लेकिन मसीह की कलीसिया शहीदों के खून पर आज भी यहाँ पर कायम है। और आज मसीह कलीसिया हर किस्म के मसीह लोग हैं, हर किस्म के चर्चेस डिनोमिनेशंस हैं। अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा होगा कि ऐलान हो जाए कि दिल्ली से क्रिश्चियन मिशन समाप्त ना हो। तो शहादत से डरो मत, खून से डरो। हम रहे तो रहे, लेकिन वो कौन जो भटकती है अंगीठी आज तो कब कदम, और उस अंगीठी को आँच को भोंकना होगा हमारे लिए। तब वो अंगीठी की आँच क्या होती? बढ़ती। तो यहाँ पे जो प्रतीकात्मक रूप से वो कैसे इसको हम भोंकेंगे? खून से, शहादत की खून से इस अंगीठी के शोले
खुदा चुना है। जो मसीह लोग अपने आदर्श से, खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं, कुछ डोलने लगते हैं ईमान में, उनके लिए दिल में रहम है। हमारी खिदमत ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने लोगों को वापस लाएं, हम अपने जवान को वापस कलीसिया में लाएं, ताकि यहाँ पे वो खुदा का कलाम सुने और खुदा के मसीह की जो जिंदगी है उसको बादशाह में हमेशा के लिए। उसके बाद जो है मसीह कलीसिया बढ़ती चली गई, अनेक बड़े बड़े यहाँ पे संस्थाएं बनी और उनके पीछे भी इसी चीज की प्रेरणा कि मसीह मिशन हुआ। देखिए मसीह मिशन का क्या काम, मसीह जो चर्च और उनकी संस्थाएं, ये कोई क्लब नहीं होता, ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। क्लब के जो लोग होते हैं, लाइफ क्लब है, रोटरी क्लब है, अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए। अभी आपने सुना कोई रोटरी क्लब वाले की शहादत हो गई, कोई लाइफ क्लब वाले की शहादत हो गई, कोई फ्लाइंग क्लब आदमी के कारण शहीद हो गई। वो लोग अपने लिए जीते हैं, वो जब तक उनको अच्छा लगता साथ रहना वो साथ रहते, फिर क्लब खत्म हो जाते हैं। हम लोग काफी काफी पैसा देते क्लब चलाने के लिए, जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्लब भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मसीह कलीसिया दूसरों के लिए जीती है। हमारी कलीसिया से जो गैर कौम के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें बढ़ते हैं। देखिए हमारे और गैर कौमों के लोगों में क्या फर्क है, उनसे क्या रिश्ता है। हम लोग जो है अपनी आदत है, लेकिन हम इब्राहिम की औलादें बन गए। ईमान से, मसीह पर ईमान रखने की वजह से हम लोग क्या बन गए, इब्राहिम की औलाद। लेकिन जो गैर कौम के लोग हैं वो आदम की औलाद है, और इब्राहिम की औलाद जो है और इब्राहिम की कौम जो है, हमारा आदम के कौम के लिए, जो अभी भी इब्राहिम की कौम नहीं है, लेकिन आदम की तो कौम है ना, आदम से तो निकले ना, आदम की कौम के लिए हमारे ऊपर कुछ खुदा ने जिम्मेदारी दी। इब्राहिम की कौम को क्या जिम्मेदारी दी गई, किसके लिए दी गई है, आदम की कौम के लिए। वो हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, वो विश्वासी नहीं भी है, वो मसीह में शामिल नहीं भी हुए हैं, वो किसी ने गॉस्पेल सुनी, किसी ने नहीं सुनी, उनको किसी को दिलचस्पी नहीं, लेकिन है वो आदम की औलाद। और खुदा ने हमें चुना है कि हम इब्राहिम की औलाद बने, इब्राहिम और सारा की औलाद बने। इस बात के नस्ल से हम निकले, ईमान से नहीं, ईमान से, खून से नहीं, ईमान से। हमें यही बताते हैं सर कौन, एक मसीह में ईमान रखने की वजह से हम भी इब्राहिम की औलाद। और किस लिए, आदम की औलादों को बरकत देने के लिए। अगर इस देश, इस वतन, इस शहर में इब्राहिम की कौम नहीं हुई तो ना ये शहर और ना ये वतन, इसके ऊपर खुदा की बरकत। खुदा का ये वादा था इस बहन से कि तुम अपना देश, वतन, परिवार तक छोड़ो और तुम उस जगह जाओ तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, तुम्हें मैं एक जमीन दूंगा, तुम्हारे औलादें इतनी हो जाएंगी कि तुम विशाल की तरह दिखेंगे, और जो तुम्हें बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा, और जो तुम्हें पोसेगा, श्राप देगा, उसको मैं श्राप दूंगा। तो खुदा ने हमें बुलाया इसलिए है कि हम आदम की कौम के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ना जाने कौन उस आदम की कौम में है जो कि अभी तक रुका है, इब्राहिम की जन्नत में शामिल, और खुदा के काम को आगे, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे आसमानी बाप, अब तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें चुना है ताकि आप इब्राहिम
मैं आपको मेरे हाथों में सौंपते हैं आज के दिन इस कलीसिया के ऊपर मेरी बड़ी बरकत हो। ये कलीसिया दिन ब दिन आगे बढ़ती जाए, मजबूत रहे, विश्वास में कायम रहे, उससे प्यार